भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मनमोहन सिंह की तबीयत में शिकायत आने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। भारत अगर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो इसके पीछे मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका है। वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था की गंभीर हालात को समझते हुए और समय की मांग को भांपते हुए तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव के मार्गदर्शन में नई आर्थिक नीति 1991 लेकर आए थे। इस बड़े आर्थिक सुधार ने ही भारत को तरक्की का रास्ता दिखाया। इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। आर्थिक नीति से मतलब उन कार्यों से है जो सरकारें आर्थिक क्षेत्र में करती हैं। इसमें टैक्सेशन के लेवल, सरकारी बजट, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के साथ साथ श्रम बाजार, राष्ट्रीय स्वामित्व और अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के कई अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। साल 1985 तक भारत में भुगतान संतुलन की समस्याएं शुरू हो गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार द्वारा आर्थिक खर्च किया गया जबकि आय कम उत्पन्न हुई। इसके अलावा आय और व्यय के बीच बहुत अधिक असमानताएं थीं। साल 1990 के आखिर तक ये एक गंभीर आर्थिक संकट में था। सरकार डिफॉल्ट के करीब थी। इसके केंद्रीय बैंक ने नए लोन देने से इनकार कर दिया था। साल 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ये बाहरी ऋण से संबंधित था। सरकार विदेशों से लिए गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया जो एक पखवाड़े तक भी नहीं चल सकता था। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने संकट को और बढ़ा दिया। 24 जुलाई 1991 को अपने बजट भाषण में आर्थिक सुधार का प्रस्ताव करने से पहले पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है। न तो सरकार और न ही अर्थव्यवस्था साल दर साल अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकती है। उधार के पैसे या समय पर काम करने की गुंजाइश अब नहीं रही। हमें बाजार की ताकतों के संचालन के लिए दायरे और क्षेत्र का विस्तार करने की जरूरत है। तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 आर्थिक सुधारों में संरचनात्मक सुधार किए गए। इसके अलावा स्थिरीकरण उपाय, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, विनियमन, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी मुद्रा और सुधार व्यापार नीति पर बड़े फैसले लिए गए। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताते हुए एक्स पर लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम किया। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद के अंदर उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पीएम के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। पीएम ने एक और पोस्ट में लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हम रोजाना बातचीत करते थे। हम शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।